तो पैरों को पहले खोल लीजिए आगे, उंगलियों को चलाते हैं साइड। रुकते हैं, सांस में से पंजे को आगे मिलाते हैं, जितना पीछे खींच सकते हैं, घुटना नीचे की तरफ दबा नहीं दबता तो हाथ यहाँ रखो इस तरह, वापस लें अंदर की तरफ, अंदर इतना लिया है कि पिंडलियों पे खिंचाव। रिलैक्स, एक बार दाहिने लेते, जैसे मैंने बोला था कि पंजे के साथ मिला कर रखिए कि एड़ी उठ रही होकर, वापस अपोजिट, वापस ले, एक बार घुमाते हैं बस, बहुत धीरे धीरे घुमाइएगा। और रिवर्स, रिलैक्स, घुटने को नीचे, बार बार जल्दी जल्दी। अभी घुटने के नीचे हमने कुछ नहीं रखा है, अब घुटने के नीचे हाथ रखें। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं, इतने मोटे होते हैं कि उनका हाथ यहाँ पहुंचता है, उनके लिए यहाँ पर कोई बोतल या कोई ऐसी चीज रख लें या बेलन तो अच्छा। अब इसको हमने उठाना है ऐसे, और इसी के ऊपर बीट करें। अब एक एक उंगली को अंदर और बाहर करें। सभी को कर दिए। एक्यूप्रेशर डालना है हमें, कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं। हम फिंगर के टिप्स से लेकर और जहां तक साइड में ये है, इस टिप्स से हम कर रहे हैं। ऐसे करोगे तो नहीं आएगा, टिप्स से। जिनके नेल्स बड़े हैं उनको मुश्किल है, वो नहीं कर पाएंगे। इसके बाद ये एड़ी आप पकड़ो इस तरीके से, तो जहां पर ये होता है यहीं पर आपको थोड़ा सा प्रेशर डालना। अभी चैनल्स, अंगुलियों के, दो अंगुलियों के बीच में जो चैनल्स, इनको अंगुलियों से दबाना है, अंगूठे से। देखो ये 4 चैनल हैं, चारों को अब ऐसे ही हाथ रख करके रब करना है उन्हीं चैनल्स को। तो जिनको नमनेस रहती है, स्वेलिंग रहती है पैरों में, उनको ये रोज आना और ज्यादा करना चाहिए। तेल लगा के कर सकते हैं। अब ये आगे पीछे की नस है, एक पैर में एक इधर होगी और एक पीछे, इसको प्रेशर कर। नीज के पेन के लिए भी बहुत अच्छा है। इसी को रब कर लें ऐसे। तो जिनको स्वेलिंग रहती है, तेल लगा करके इसको, अब स्वेलिंग सुबह अगर स्वेलिंग रहती है पैर में और दिन में सही हो जाती है, तो अपना यूरिक एसिड चेक करना है।
अपने काफ मसल्स को प्रेशर बनाना। अगर किसी का पेट खराब रहता है तो इसको दबाएंगे तो तकलीफ होगी। एक पैर का हो गया, अब दूसरे पैर प्रेशर। इसके बाद चैनल्स को दिए थे, चैनल्स को पहले प्रेस करना है, बाद में रब करते हैं। अगर असह्य तकलीफ है कि आप जोर से दबा नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको वात की शिकायत है, यानी आर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं, इसको डेली करना है। उसके बाद रबी। अब लीड़ी के नीचे वाला जो बताया था यहाँ, जिसमें दर्द करता है, एड़ियाँ की हड्डियाँ बढ़ जाती हैं तो तकलीफ होती है। योग में डेली आए कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाले, सच बता रहे हैं। बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में। आगे पीछे की नस, फिर रबी, उसके बाद काफ मसल्स को प्रेशर। इधर से नहीं पकड़ में आता, इधर में आप इधर से भी कर लें और नीचे से भी। तो ये तो घुटने से नीचे का काम। अब घुटने को एक पैलेट होते हैं ना, इनको दाएं बाएं से पकड़े इस तरीके से कि एक तरफ से अंगूठा है, एक तरफ से उंगलियां, इसको जल्दी जल्दी पैलेट पकड़ में आ जाना चाहिए। जो मोटे होते हैं उनको तो समझ में नहीं आता, कहीं दिखता भी नहीं, पता भी नहीं चलता किधर है वो। जैसे आप लोगों में से कोई नहीं है, रुकते हैं। अब रबिंग को एक एक पैर से कर लेते हैं। दोनों हथेलियां घुटने के दाएं बाएं रखें और जल्दी जल्दी रखें। तो हम सीख लेते हैं, बाकी जिसको जरूरत है तो अपनी ज्यादा कर ले। ऐसे ही हम नीचे, ये एनर्जेटिक भी होती है, ऐसा नहीं है कि केवल जिसको तकलीफ है वही करे। अब घुटने से ऊपर, दूसरे पैर को, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको होता है उसके लिए भी ये चीजें बहुत अच्छी। नीचे, घुटने के ऊपर, अब दोनों हथेलियां ऐसे यहाँ पर रखेंगे, पकड़ ले ऐसे अंगूठियों को और घुटने को बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर डालें। ऐसे ही यहाँ पर डालेंगे। ऐसे टेढ़ी हो जाती है ना किसी किसी की, जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है तो बहुत तकलीफ होता है। यहाँ पर हाथ रखें और इस तरीके से करें। तो जिनका हाथ इस तरीके से नहीं आता है वो कोई एक टॉवल लें और खूब कसा करें इसको रोज, है? तो एक एक्सरसाइज हो गई हमारे पैर की। थोड़ा हाथ की करें, फिर वही तो रबिंग कर लेते हैं एक एक अंगुली को, ज्यादा नहीं करते हैं।
हर उंगली को हम करें, ऐसे दूसरे। अब इस तरीके से रबिंग है। ये बहुत फायदा करने वाला है, बस देखो। तो हमने ऐसे किया था तो एक उंगली बची हुई है और ये बची हुई है, इसको ऐसे पलट दें इस तरीके से, ये भी है। इसी तरीके से अब देखो, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट एक एक उंगली कर ले, हमें नहीं मालूम कि कौन उंगली कहाँ पर फायर करेगी। कोई जगह छोड़ना नहीं है, इसे दूसरे खूब जोर जोर से दबाना। खाली बैठे तो यही करते रहे। अब हाथों के चैनल्स दबाने की भी जरूरत तो इसे भी कर लेना। अक्सर कई लोग शिकायत आती है ना, हमारी उंगलियां नम हो जाती हैं, ऐसे लगता है जैसे इसमें जान ही नहीं है। दूसरे हाथ, अब ये प्रेशर रह गया था अभी, तो दूसरे हाथ पर है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अंगूठे के और ये तर्जनी के बीच का ये भाग। तो इसको देगा, दूसरे का दे। और ये पठार वाले पॉइंट हैं, ये भी बड़े होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अरे वाले ऐसे भी ये इंपॉर्टेंट बहुत होती है। तो पहले हम प्रेशर भी डाल लेते हैं। कलाई जहाँ घड़ी हमने पहनी है उसके ऊपर हम दूसरे हाथ का है। इसका कर लिया था, दोनों हाथों का है। अब इसको हम थोड़ा सा दूसरे हाथ का है। अपने अपने वीडियो खोल लेते थे, अच्छा लगता है, देखते रहता है। अब ये वाला पोर्शन है, देखना ये, इसके बैक में साइड, दूसरा साइड, ऐसे दूसरे हाथ का पीछे, लेफ्ट, दूसरे लेफ्ट। इसी तरीके से इसको यहाँ भी मारना है। तो रबिंग यहाँ की हो गई हमारे हाथ की। अब हम थोड़ी चेहरे की रबिंग कर लें। अब ध्यान से करना है इसके लिए। यहाँ से हम लेंगे और हम यहाँ तक जाए, तो 5-6 बार कर, पूरे प्रेशर से करना है, हल्के हल्के नहीं। ये हो गया। यहाँ पे रखेंगे ऐसे और नीचे ले, नाक की मालिश हो रही है, नाक के साथ में आपके साइनसेस के। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा महिलाएं ध्यान से करेंगे, यहाँ पे टॉप्स पहना हुआ। अब एक हाथ यहाँ रख के इधर लाएंगे, दूसरा हाथ इधर रखेंगे। ये रखेंगे डबल चिन वाली।
यहाँ पीठ पे मिलो, पीछे। सिर दर्द करता है तो कहाँ सा पॉइंट है? ये सेंटर में है। हाँ, ये वाला पोर्शन जो होता है इधर जगह होती है, यहाँ देख रहे, ये मसल्स यहाँ उभरा होगा कंधे पर। सिर दर्द करेगा, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, कंधे में दर्द, जैसे बोलो तो। इसके बाद ये देखो, यहाँ दबाओगे तो दर्द होगा, ये देखो, इसका मतलब आप सही कर रहे हो। जैसे इधर से ये तो हमारी रनिंग एक्सरसाइजेस हो गई, और मेरा ख्याल अभी तक हम एकदम चुस्त होते हैं। थोड़ा सा कंधे का रह गया है, इसे कंधे के बाद में हो जाएगा। अभी जब हम एक्सरसाइज करेंगे, हाँ, तो दोनों हाथ के आना मुद्रा में लेते हैं, अभ्यास करते हैं मूल बल का। हम 10 तक की गिनती में मैं नंबर बोलूंगा तो आप टाइट करके ढीला छोड़ देना। हाँ, दोनों निष्कासन अंगों का ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं 10 तक की गिनती गिनूंगा, तब तक आप टाइट करके रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका फायदा पुरुषों में, अगर ये करते रहें अभी से, तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम शायद सॉर्ट आउट हो जाए, नहीं होगी अगर अभी तक नहीं दवा नहीं खा रहे। और यूरेथ्रा मसल्स इतनी टाइट करने की एक्सरसाइज बन जाती है हमारी कि जैसे मैं तो रोजाना इसका अभ्यास करवाता हूँ, तो आपको याद रखना है इसका। एक दिन में कभी भी याद आए, इसको आप कर लिया करेंगे तो प्रॉब्लम आपकी, महिलाओं में भी यूरेथ्रा मसल्स जब लूज हो जाती हैं तो पेशाब उनकी हो जाती है, कभी भी रोक नहीं पाते, बाहर लगी पेशाब यूरिनल आप खोजते हैं तब तक लीक होने लग जाता है। इसका अभ्यास बराबर करते हैं। चलिए, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा की भी स्थिति हम फिर से देख लें। ये दोनों अंगुली और तर्जनी, अंगूठा और तर्जनी दोनों मिलकर के रिंग बनाते हैं। बात की तीनों अंगुलियां मिली हुई और स्ट्रेट सीधी होती है। जब हम अपने घुटने पर रखते हैं तो अंगुलियां जमीन की तरफ चली जाती हैं। सांस देख, धीरे धीरे सांस को इतना भरें कि छाती खुले, पेट नहीं। और फिर मूल बंद लगाकर अभ्यास किया कि लगाओ और सांस को धीरे धीरे निकालो। इतना निकालो कि लगे कि पेट अब अंदर और नहीं जा सकता। फिर से इसको रिपीट। रुकते हैं। 3 बार ओम की ध्वनिया करेंगे, 2 1 के अनुपात में। वो कुछ ज्यादा बोलेंगे, माँ को कम, उसका आधा। 3 बार सांस पर रखो।
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के पालक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक को ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करते हैं। बैठो, घुमाने दाएं से। किया ना, करो जरा, देखो उठ लेते हैं बिना परेशान के। तो ये तो सब कर लेते हैं, बुढ़े भी, लेकिन जवान आज करेंगे नहीं। देखो कैसे करते हैं जवान। इसका अभ्यास हम करते रहना चाहिए। और साथ सांस हम ले रहे थे तो सांस उखड़ती नहीं, तो थोड़ा सा घुटना हो सकता है, अभी इतनी जवानी नहीं आई है। सांस निकाल करके नीचे, नक के ऊपर 5 बार। पंजे को आप बाहर करोगे तो घुटना बाहर जाएगा। टोज अंदर करोगे तो घुटना अंदर जाएगा। आज हम पीठी उछल के जो करते हैं 50 बार करेंगे। देखते हैं ताकत है। थोड़ा सा आगे पीछे होना पड़ रहा, हमारा फेसबुक का एडजस्टमेंट तो ये वाला। अगर आपको दिक्कत है किसी घुटने पे तो आप रह सकते हैं, नहीं तो हम तो 50 तो बहुत होता है, लेकिन करेंगे आप 50। चले। थोड़ा सा आराम कर ले, सांसों के साथ करना। सॉरी। फास्ट करो। अगर प्राणायाम का टाइम नहीं भी मिलेगा तो मेरा प्राणायाम हो रहा। चलिए अब कुछ दूसरा करें।
त्रिकोण आसन हम करने जा रहे हैं। तो त्रिकोण आसन करेंगे 100 बार। तो आप बूढ़े हो तो कम करोगे, चलेगा। देखो, दोनों हाथ खुले, सांस निकाल के करके, ज्यादा मत जाओ, मेरे साथ चलना। सांस निकाल के नीचे भर के ऊपर। आसन। मेरा 100 बार हो गया, अब आप अपना देखो। थोड़ा सा यौगिक जोगिक 100 बार, 100 सांसें। मेरा 100 बार हो गया। अब आप देखो धीरे धीरे कर रहे हो तो और चलिए, अब थोड़ा आराम हो गया है। ये करते हैं कुछ, अब की हम त्रिकोण आसन करते हैं, इधर उधर जितना नीचे जा सकते हैं जाना, करेंगे 100 बार।
सवाल हो गया, फिर रिलैक्स सब। आजकल डिस्क्लेमर नहीं डाल रहे हैं, तो समझ लेना है, अपनी जिम्मेदारी पे करना। नहीं बता देना, प्रॉब्लम हो गई तो उसका सॉर्ट आउट करेंगे। तो मैं ऐसे बोलता रहता हूँ क्योंकि यूट्यूब पे जा रहे हैं। अभी 1 घंटा बचा हुआ है मेरे पास, चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर कटी चक्रासन तो किया ही नहीं, करें कटी चक्रासन। आज हम आधे झुकेंगे, ऐसे करेंगे, आधा झुकेंगे और इसको भी सवार करेंगे। और अगर मान लीजिए आधा झुकने में दिक्कत हो रही है किसी को, तो कोई ड्रम रोम ले लो, ऐसे करते रहो, नीचे नहीं जाना। लेकिन चले पीरियोडिक जर्नी सांसों के साथ 100। हो गया मेरा, आधा झुके थे, अब ये पूरा झुकेंगे, घुटने जरूरत पड़े तो मोड़ देना। अगर इतना झुक गए तो फिर ऐसे नहीं होंगे, यहीं के यहीं रहेंगे। एक हाथ यहाँ पैक करना है अपने पैर पे, 100 है।
सब हो गया। अभी थोड़ा टमी को हम आगे पीछे करें, थोड़ा नजदीक आ रहे हैं तो आप देख लेंगे। मेरा घर नहीं हिलेगा, ठीक है? क्या करूं, कुर्ता पहना हुआ उतारूंगा तो है नहीं। मेरे सामने होते तो मैं देख लेता। अच्छा करते रहो जरा, मैं देखूं। ये थोड़ा कठिन है इसलिए मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। करते रहो जरा, जिसने वीडियो खोला उसका तो मैं देख लूंगा। क्या बात है, एक से बढ़ के एक है सारे। वेरी गुड, बहुत अच्छा राजेश जी, ऐसे करते रहो, आप सब सही हो जाएंगे। रोजाना तो नहीं होता। अशोक जी आप दिख नहीं रहा है, आपका केवल ऊपर दिख रहा है, तो हम कैसे बताएं। और बहुत अच्छा है आपके लिए। थोड़ा सीखना पड़ेगा अंजलि से आपको, है कोई बात नहीं। ऋचा तो भाग गई लगता है। शेफाली आपका पेट तो हिल रहा है, हिप नहीं हिल रहा है। सरोजा जी तो अंधेरे में बैठी हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं क्यों वो नहीं आ रहा है। मतलब ये चीजें आसान नहीं होती हैं और प्रैक्टिस से ही हो सकती हैं। मैं ऐसी कोई प्रॉब्लम, अगर ऐसे देखिए कोई बहुत नई चीज नहीं है जो भी हम कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल होता है कर पाना जब कोई चीज बताता है नहीं होता। चलिए कुछ आसान सा कर लेते हैं। एक बार दिखा रहे कैसे हो रहा था। कुर्ता आता है वैसे पता तो चल जाता है आपको, हमने सब जब करते हुए मैंने देख लिया तो। यदि आपके जंघा और आपका हिप थोड़ा सा पेट ही हिलता है, आगे का और कुछ नहीं। हाँ अभी मैंने बोला तो चलो अब कर लेते हैं। उन लोगों में जो कमजोर होते हैं ये भी करेंगे 50 बार खड़ी चक्रासन है। सांसों पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम बता चुके हैं पहले कि प्राणायाम हो सकता है कम हो। हाथ जमीन के समानांतर होगा।
वेरी नाइस। योगिक के साथ बहुत इम्पोर्टेंट है ये योगिक। हाँ, आप कुछ नहीं करते हो, आधा घंटा ही कर लेते हो, सांसों के साथ लेते हैं ना। हाँ, जब कर ले तो ऐसे कर लो। तो मैं गलती भूल गया, वैसे सब हमारा पहले हो जाना चाहिए। अब इतना बहुत हो गया, हम थोड़ा सा बैठ के कर ले। पहले बैठ के करेंगे फिर लेट के। बैठ गए, मैं पैर थोड़ा सा खोल लिया। अगर ये मेरा अंगूठा पकड़ में आ जाए तो हम सब बार करेंगे, नहीं पकड़ में आ रहा है लेकिन कोशिश करना, झुकने की जरूरत नहीं है। मैंने झुके देखो, कई लोग तो पकड़ लेंगे, थोड़ा बहुत चलेगा, ज्यादा नहीं। ऊपर सांस भरेंगे, वापिस आते समय निकालेंगे, 100 करना। मैंने ये देखा है कि जो लोग धीरे धीरे करते हैं ना, उनकी स्टेमिना इतनी बिल्ड नहीं हो पाती है। देखो सांस बड़ा आराम से चल रही है हमारी, क्योंकि मैंने सांसों पर ध्यान रखा हुआ। तो जब भी हम योग करें, अपने सांसों पर बहुत ध्यान रखें। तो बैठे बैठाए थोड़ा सा गर्दन घुमा लेते हैं एक तरफ से 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा करें, चक्कर आता तो आंखें बंद कर लो, खोलो, देखो, बदल। 1 2 3, चक्कर आता है तो धीरे धीरे करो। 4 5 6 7 8 9 10। इसका क्या फायदा हो गया? सर्वाइकल में फायदा हो रहा है, डबल चिन हो रही है, उसका फायदा है। थायराइड है किसी को, उसका भी फायदा है। हाँ, कितने फायदा। अब चले चक्री चला लें, 50 बार चक्री चलाना है। 25 एक तरफ से, 25 दूसरी। और ये हाथ सीधा ही रहेगा मेरा, और हाथ पेट तक है ना, जल्दी मत करना। हाँ, आगे सांस निकालेंगे, पीछे करेंगे।
25 हो गया, 25 हम दूसरी तरफ से करेंगे। कंधा दर्द हो सकता हो गया, चलो कर लेते 10-15 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार कर दें, फिर 5 बार जल्दी जल्दी मत घुमाना, धीरे धीरे घुमाना। देखो कान लगता है साइड में कि नहीं लगता है? कान कंधे पे लग जाना चाहिए। आप अपने लिए कर रहे नहीं? तो थोड़ा वज्रासन में कर लें। आज वज्रासन में कुछ बच्चों वाला करना है, बता दो। मैं आपको बता दूं ये कि अगर मान लीजिए आपके घुटने में दर्द है तब क्या करोगे, और घुटने में दर्द नहीं तब क्या? घुटने में अरुण दर्द जी है ये भी पूछना, अरुण जी ये पूछना था कि कि सूक्ष्म वज्रासन जिनका नहीं होता है तो क्या क्या अभ्यास करें कि वो होने लगे धीरे धीरे? सूक्ष्म वज्रासन क्यों नहीं होता है, उसके 2 कारण। एक तो हमारी बॉडी स्टिफ है इसलिए सूक्ष्म वज्रासन नहीं होता है जी और एक इसलिए नहीं होता कि घुटने में मुझे दर्द है। जी, तो घुटने अगर में मेरे दर्द घुटने रहता में दर्द है तो वज्रासन में डिवाइड करना चाहिए। नहीं बैठ पाते हैं तब उसका उपचार है। तो 2 कारण है। एक तो हमारे एंकल में दर्द होता है इसलिए मैं वज्रासन में नहीं बैठ पाती, सूक्ष्म वज्रासन तो पाती। उसके लिए मैंने बताया है आपको याद होगा कि हमें कुशन का थोड़ा सा लेना पड़ता है। हाँ, तो अब कुशन, अब हमारे पास यहाँ तो कुशन बहुत मोटा है सोफे का। मैं बता देता हूँ कि कहाँ रखना है। जी नहीं, वज्रासन हो जाता है कुशन रखने से, लेकिन हाँ, चलिए सुप्त वज्रासन अब नहीं देखो होता। अब कैसे करोगे सुप्त वज्रासन। अभी ये वज्रासन हो गया, पैर में मैंने खोला, ये मैंने कुशन यहाँ रखा। ये तो अभी पलट जाएगा आपका, देख लिया आपने? भाई इतना तो हो जाओ, इसने रोक लिया है मुझे, अभी पीछे नहीं जाने दे रहा जी। आज मैंने इसको रखा हुआ है 9 इंच, कल मैं इसको रखूंगी 6 इंच। देखो 9 इंच में मैं नीचे जा रहा हूँ, कल मैं इसको थोड़ा सा कम, ऐसे हाथ का सहारा लिया, बस यहीं तक रुक गए, कोहनी लगाई, नीचे से भी नहीं जा रहा है क्योंकि मुश्किल हो रहा है। पैर खुल रहा है, खुल जाना है। कल को मैं इसको हटा और मैं खाली एल्बो देखू। अगले दिन मैं क्या करूंगी, मैं सिर लगाऊंगी, पीछ नहीं लगा। पैर खुल रहा है, चिंता मत करो, उठ रहा है उठना। इतना तो हो जाए, जब इतना हो जाएगा तो हो ही जाएगा। हाँ, तो मैं अभी बता रहा था इसका सुप्त वज्रासन नहीं होता। जी ओके, थैंक यू। वो नहीं, इस पोज में बैठने से पैर पे दर्द होना शुरू हो जाता है। तो बताया ना मैंने, पैर में दर्द होता है तो हमें इसको यहाँ रखना है। यहाँ रखा मैंने, अपने पैर को ऐसे, एंकल को यहाँ रखेंगे, एंकल या काफ मसल, आप बोलो काफ मसल से नीचे वाला, घुटना मेरा आगे,
अब मैं ऐसे जाऊंगा तो मेरा ये जो पैर पड़ा हुआ है ये हमारे कुशन पे, अब घंटे भर बैठे रहो पता भी नहीं चलता। ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो अभी हम बता रहे थे कि जिनको प्रॉब्लम है कि वो घुटने पर वज्रासन नहीं कर पाते, लेकिन कुछ करना है यार, तो कैसे करेंगे देखना जरा। उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, और जिनके घुटने में दर्द नहीं है वो यही काम सुप्त वज्रासन, शशकासन, सुप्त वज्रासन, शशकासन कर ले 25 बार। साथ दे दो, वो कैसे होगा देखिए। 1 2 3 4 5 7 8, जबरदस्ती मत करना, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 It's going to be interesting as you say, Sam, to see we'll see what they hear and 20 what that means for the Oscars, because you know the SAGs were pre-recorded. These are the Oscars often hands out a lot of the technical awards. 22 किसी का ऑडियो खुला है कुछ आ रहा है। Will be interesting, won't it? So 23 24 मेरा तो 25 हो गया। अब आप अपना देखो, हो सकता है आज पहली बार आप कर रहे होंगे तो आपको तकलीफ हो, तो लेट जाए, पेट की बात, पीठ की बात, नहीं पेट पर लेटे। अब जा रहे हैं बच्चों वाला करना है, तैयार है? कठिन काम है, कहने को तो बहुत आसान है लेकिन मुश्किल है। देखिए मैं 100 बार भुजंगासन करने जा रहा हूँ। 2 विधियां होगी भुजंगासन की, मैं बता दूं। एक तो ये होगी और दूसरी ये होगी। दोनों को मिला करके आप जब भी आप थक जाओ तो उसको कर लो, थक जाओ तो उसको कर लो। बहुत ध्यान देना, अगर आपका 100 नहीं हो सकता है तो जितना हो सके कर। हाँ, बहुत ज्यादा तकलीफ है तो धीरे धीरे करना। आप मैं 100 बार कर लूंगा, आप कितना भी कर लो। 100 बहुत ज्यादा होता है, इतना पहले आप बता रहा हूँ।
50 बार मेरा हो गया एक तरफ से। अब हम अगला है हाथ सामने करके करने जा रहे हैं। इस सबने बंद कर लिया अपना अपना, आप वीडियो देखो, देख रहे हो सारे, मुझे मालूम है कर नहीं रहे हो को, तो मैं भी बैठ जाऊं आराम से। इतने लोग थके हुए हैं। चलो ठीक है, कुछ तो कर रहे हैं अभी। अब ये हाथ हमने थोड़ा सा सामने छाती से रखा है, 50 बार कर लिया। मेरा तो 50 ही भी हो गया। बाप अपना देखो। तो देखा देखी कोई चीज तभी करें जब आपको लगे कि आप इस लायक हैं। मैं आपसे कह तो रहा हूं कि वीडियो खोल लो, तो मतलब उसका ये है कि आप जब आप वीडियो खोलते हैं ना, तो आप ठीक से करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप 100 बार करते, आप 10 बार कर लेते, लेकिन करते तो नहीं तो कैसे बिल्डअप होगा आपका, फिर तो ऐसे कैसे रह जाए। चलो शलभ आसन करने जा रहे हैं, 20 ही बार करेंगे, 2 पैर उठाएंगे। मैंने कल बताया था बीपी वालों को क्या ध्यान देना चाहिए, आपको मालूम होगा। 1 2 3 6 7 9 11 13 15 17 19 20 हो गया। दाहिनी तरफ से पीठ को बुला, थोड़ा आराम करो। इसमें दिक्कत होती है क्योंकि सांस नहीं भर पाते, फेफड़ा मेरा दबा होता है, तो थोड़ा आराम मिलता है। थोड़ा आप थके हैं, उसके बाद फिर प्राणायाम शुरू करते हैं। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो करने जा रहे हैं, ध्यान से करिएगा। मैं पैर जमीन पर रखूंगा, फिर ऊपर उठाऊंगा। चलो 50 बारी करते हैं, टाइम कम हो रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
35, 40, 45, 50 हो गया। कमर दर्द कर सकती है, तो हमें क्या करना है, मकर आसन की हम चौथी विधि करने वाले हैं और इसको हम करेंगे 50 बार। ठीक है, बात है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 19 21 3 5 30 40 और ये 50। वज्रासन में बैठना, दाहिनी तरफ। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले हम थोड़ा सा भस्त्रिका कर लेते हैं क्योंकि सांस हमारी हो सकती है तेज। नीचे कर लें, भस्त्रिका ऐसे चल, गर्मी हो गई है। मंडूकासन करने जा रहे हैं, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। 7:04 हो रहा है और हम करेंगे, शुरू कर दीजिए मंडूकासन। मंडूकासन में हमने कल कपालभाति नहीं किया था, वो इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमारा बीपी हाई है। आज बीपी हमारा सही है, आज हमारी उम्र भी कम हो गई है। अरुण जी, ये पूछना था कि अगर दवा से बीपी कंट्रोल है तो वो वज्रासन कर सकते हैं कपालभाति? नहीं, कपालभाति नहीं करेंगे वज्रासन। हाँ, कंट्रोल है लेकिन बीपी है तो नहीं करेंगे, हाँ? नहीं तो सूट करेंगे। चलो, पहली वाली विधि, इसकी विधि मैं बता देता हूँ। 4 विधियां हैं मेन हमारी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 को हम ऐसे भी कर सकते हैं, यानी पूरा पेट हमने दबा दिया है और हम पद्मासन में बैठ के भी कर सकते हैं। तो जो पद्मासन लगते हैं वो चौथी विधि उसमें करेंगे, नहीं तो इसे भी करेंगे। कपालभाति तभी करिएगा जब आप 100% श्योर हैं कि आपको दवा भी नहीं ले रहे हैं और आपका बीपी भी नॉर्मल है। चले, 7-5 हो रहा है, 7-9 तक करें।
मैं तो 60 स्ट्रोक लेता हूँ, जबकि 60 स्ट्रोक में 1 मिनट नहीं होता। अब अपने हिसाब से करते रहो, हमारे साथ मत चलना है। दूसरी वाली भी मैंने बोला था, एक मुट्ठी रखें दूसरी तरफ। मैं तीसरी वाली करने जा रहा हूँ, आप अपना देखो। अब हमने जो ऐसे करते थे, इसको हमने ऐसे कर दिया, जॉज बनाया मैंने, है? और जब मैं ऐसे करता हूँ तो उंगलियों का बहुत अच्छा प्रेशर जाता है ना? ऐसे तो प्रेशर नहीं जाता, प्रेशर जाता है लेकिन मैक्सिमम प्रेशर पॉइंट पे जाता है जब हमारे इस तरीके से। तो आप अपने हिसाब से ऐसे लगता है जैसे मैंने नाभि को पकड़ा हुआ है खूब जोर से। कलाई का भी प्रेशर जा रहा है, एक तरफ से उंगलियों के साइड का, दूसरी तरफ से अंगूठों के साइड का। अब चौथी वाली विधि तो पद्मासन लग जाता है, तो मैं पद्मासन करूं। इसको एक्चुअल में योग मुद्रा आसन बोलते हैं, यानी योग मुद्रा और मंडूक आसन दोनों को ये मिला के होता है, क्योंकि योग मुद्रा ये होती है ऐसे ही, ये योग मुद्रा होती है जिसमें हाथ हमारा, और ये मंडूक आसन होता है, तो दोनों को मिला दिया। अब थोड़ा सा वक्रासन कर लिया जाए। वक्रासन हमने कल बताया था ना आपको। अब क्रॉस मत करो, इधर ही रखो, जो घुटना ऊपर है हाथ पीछे रखा, आप इसको पकड़ो, घुटने को देखो, बड़े आराम से पकड़ने आएगा। तो आधा आधा मिनट रुकेंगे बस।
रोज सारी चीजें नहीं हो पाती हैं, तो हमें अपना अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हमें वो करना है। हाँ? क्योंकि यहाँ तो बदल बदल के सारी चीजें हो रही हैं। और योग जब हम करते हैं ना, तो ये जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग, ये उन लोगों के लिए होता है जो सालों से योग करते आ रहे हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और पर्टिकुलरली अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आपको उस पर ध्यान देकर के वो आसन, वो प्राणायाम करने पड़ेंगे ना। नहीं तो आपको जो प्रॉब्लम है उसके तो आप छुटकारा मिलेगा ना। इसीलिए हम सब्जेक्ट चेंज करके 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 आपको बताते रहते हैं कि आपको प्रॉब्लम ये है तो ये नहीं करना है, ये प्रॉब्लम है तो ये करना है। तो इन सब चीजों पर ध्यान आपको अपना रखना पड़ेगा। नहीं, अगर आप अपनी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो योगिक क्रियाएं जो हमारी रोज होती हैं, 2-4 चीजें तो सही हो जाती हैं इससे, लेकिन सारी चीजें नहीं। जैसे बीपी पता है, तो बीपी के लिए क्या खाना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ? और किसी का बीपी हाई होता है और जो करके कर लेता है कपालभाति, तो उसका बीपी सूट कर जाता है, क्योंकि दवाइयाँ तो नॉर्मल स्थिति के लिए है ना, ये नॉर्मल वाली थोड़ा ना स्थिति है। तो हमेशा जब भी योग करें, तो इसीलिए हम बोलते रहते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया करिए, ताकि उस बात पर ध्यान दिया जा सके। बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए हम देखते हैं कि संख्या बहुत ज्यादा रहती है। जब शुरू होता है तो लोग ये सोच के आते हैं हमारा ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। बाद में संख्या डाउन हो जाती है, क्योंकि उनको फायदा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उनको मालूम नहीं। वो तो बस जानते हैं कि हम तो चल रहे हैं, जो कोई प्रॉब्लम होगी तो शॉर्ट आउट, ऐसे थोड़ा ना नहीं होगी ना। प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें, शेयर करें। और बहुत अच्छा मौका है, आप इस जोन पर हैं, आप आ सकते हैं रोजाना। थोड़ा सा हंस लेते हैं, और हंसने का पर्पज हमारा है लंग्स को ज्यादा से ज्यादा खोलना। जिस तरीके से मैं पीछे और नीचे जाता हूँ, उस पर ध्यान देते हैं। ऐसे ही 4 बार और करना। शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद कर लें। आप इतनी मेहनत किया है आपने, लेकिन अगर आपने, जैसे मैंने बताया कि हंसोगे, तो आपकी सांस तेज नहीं चलेगी, क्योंकि आपने सांस पर बहुत ध्यान दिया है। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि कर लेते हैं। वो को ज्यादा, माँ को थोड़ा कम बोलना। चौदह मिनट का समय है। हम कपालभाति केवल 5 मिनट कर लेते हैं। 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट करें,
और 2 मिनट ऐसा करेंगे कि पेट में दर्द हो जाए। मैंने कल जिक्र किया था ना आपको कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी आपके ऊपर है। एक ही बार सांस भरना होता है, बाद में तो अपने आप सांस अंदर जाती है। मूल बंद पर ध्यान रखेंगे, किसको नहीं करना है आप सब जानते हैं। गर्दन नीचे नहीं रहनी चाहिए। दो मिनट हो गया। सांस निकाल करके हम बैठेंगे। अपना देखिएगा अपने सेकंड्स, आधा मिनट कम से कम बिना निकली हुई सांस में क्या रुक पाते हैं, है? कौन ज्यादा ध्यान नहीं देगा? अस्थमा है अगर तो कोई ध्यान नहीं देना है, बीपी है अगर तो ध्यान नहीं देना है। हाँ, त्रिबंध में सांस निकाल कर देखें कि कितनी देर तक बैठ पाते हैं। अपना वॉच देखें। हाँ? ये बताता है कि आपका फेफड़ा कितना ऑक्सीजन इनटेक करता है। तो चलिए भस्त्री का प्राणायाम कर लेते हैं। आज जाड़ा शुरू हो गया है। एक नाक से पहले, राइट से, फिर लेफ्ट से, फिर अनुलोम विलोम, फिर दोनों नाक से। बीपी में कैसे करेंगे वो भी मैं बता दे रहा हूँ, बड़ा इम्पोर्टेंट है। बीपी में पहले हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और स्पीड हमारी क्या होगी, इससे ज्यादा स्पीड नहीं ले। बाकी आपके ऊपर। आखिर में सांस उधर से लेकर के थोड़ा सा रुकेंगे और दूसरी तरफ से सांस निकालेंगे। जब दूसरी तरफ से करेंगे तो इसी का ध्यान रखिए।
चलिए दूसरी तरफ से कर लें। चक्कर आए, पसीना सा होने लगे, सिर दर्द हो जाए, यहाँ से जाने के बाद आपको सिर दर्द हो रहा हो तो रिपोर्ट करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका समझ लेना। प्राणायाम जितना फायदा कर रहा है अपने आप को नुकसान कर सकता है। अनुलोम विलोम। बीपी में इतना स्पीड से कभी भी भले कंट्रोल है आपका। कैसे लग रहा है, सांस कैसे चल रही है, उस पर ध्यान दें। नीचे के खींचो तो तुम्हारी ये वाला पार्ट जैसे टाइट नहीं हुआ मसल उतने क्लिक करके जब सर्कुलेशन करती है। अब दोनों नाक से जो हमने बहुत कर लिया है, नहीं भी करता तो चलेगा, कस के खींचो तो नहीं करते हैं। दोनों नाक से हमने बहुत किया, कस के से जिस टाइप थोड़ा अनुलोम विलोम कर ले। अनुलोम विलोम की गति धीमी होगी, शुरुआत बाईं तरफ से होगा। जैसा हमने बोला है कि आपके मंत्र आता है, गायत्री मंत्र, तो एक गायत्री मंत्र भरना, एक में निकालना, फिर एक भरना, एक निकालना। मंत्र नहीं आता तो गिनती का सहारा। वो वाला पीछे थोड़ा देर खड़े रख के 3 गिन के रिलीज करो। जितनी दफे करो बोले पोस्ट्रेट चला, कोई प्रॉब्लम भी रही फिक्स कर। सांसों पर ध्यान देते हुए अपने नाक पर जो सांस भर रही है उस पर ध्यान रहेगा, मंत्र साथ में चल रहा है। इसी को अगर मैं और बढ़ा दूं तो आपका मेडिटेशन हो जाएगा। और जब हाथ थक जाए तो ऐसे करके तब कर लेना, करते रहो। चलिए, 2 बार हो गया हो तो आप ऐसे करके कर लें। एक मंत्र पढ़ो तो सांस भरो, एक मंत्र पढ़ो तो सांस निकालो। तो 2 काम हो रहा है, आपका ध्यान भी, और आपका ध्यान कहाँ पे है, नाक पे। मूल बंद कर ध्यान जो है, जब सांस निकालो तो जरूर लगाओ, पूरे समय लगा रहो तो बड़ी अच्छी बात है। जिस समय आप ध्यान लगा करके सांसों पर ध्यान, इधर उधर की बातें मत सोचो।
शांत बैठे एकदम। अब अपनी सांस कैसे चल रही है उसको देखो। अभी तक तो हम सांस लंबी गहरी ले रहे थे। चेहरा आपका खिला हुआ, ऐसा एहसास करो। योग करके आपने कितना अच्छा किया अपने शरीर के लिए। कहते हैं कि अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखते हो तो भगवान भी आपसे खुश रहते हैं। जैसे कई बार जिक्र हुआ कि एक बच्चे को खिलौना दे दो और उसका खिलौना टूट जाए तो उसको तकलीफ होती है, नहीं? ईश्वर भी ईश्वर के हम खिलौने हैं, अगर हम टूट जाएं तो उसको तकलीफ होती होगी। एक अपने मन में इस बात को जरूर बनाएं और अपनी दिनचर्या को इस तरीके से करें कि 1 घंटा अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर रखें। वो समझ लीजिए आपके लिए ईश्वर के प्रति ध्यान है। हाँ? कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सारी चीजें हैं, लेकिन आप निकाल सकते हो अगर आप चाहते हो तो। कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहां राह। तो एक शुभ कम संकल्प के साथ कि हम अपने शरीर का अपना ध्यान रखें, एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हथेली आंखों से मारें। हाँ, रोज मैं बताता हूँ कि जब रगड़ते हैं आप तो ये गर्मी जो निकलती है, ये एनर्जी है, इसको हमें लेना होता है। धीरे से सहलाएं, खुले हाथ पैर, आंखें खोले तो पहले हथेली देखते हैं। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले से गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद भारतीय योग संस्थान, और धन्यवाद ऑर्गेनाइजर को, और आप सब